वेलकम टू बिज चर्चा एपिसोड 11 जहाँ पे हम आज देखेंगे कि वेदांता फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहा है। हम देखेंगे कि अब नया यूनिकॉर्न इनक्रेड कैसे बन रहा है। नॉइस और बोस का वैल्यूएशन फाइनल हो गया जहाँ पे नॉइस को $400 मिलियन का वैल्यूएशन मिला है और फर्स्ट क्राई का आईपीओ आ रहा है फॉर $4 बिलियन। ये हम देखेंगे बिज चर्चा जहाँ पे आपको लेटेस्ट बिजनेस ग्रोथ न्यूज, इनसाइट, स्ट्रैटेजी एंड लीडरशिप लेसन्स मिलते हैं बसेश गाला के साथ। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस बिज चर्चा एपिसोड 11। पहला, वेदांता फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है और उसके बावजूद भी उसने 200 करोड़ रुपया पॉलिटिकल फंडिंग वाय इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का डिसीजन लिया है। ये शायद दर्शाता है कि देयर इज सम काइंड ऑफ प्रेशर, इलेक्शंस आ रहे हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को फंडिंग देना पड़ेगा और इलेक्ट्रल बॉन्ड्स यूजुअली रूलिंग पार्टी को मिलता है, तो 200 करोड़ का फंडिंग मिल रहा है। लेकिन 2024, 25 और 26 में $3.2 बिलियन का लोन रीपेमेंट आ रहा है। 2024 में इमीडिएटली $1 बिलियन का लोन वेदांता को रीपे करना है। वेदांता ने यूएस में से लोन लिया था और यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, यूएसडी बॉन्ड्स जो कहते हैं, वो लिया था एट 6.125%, यानी 6% पे लोन्स लिए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डॉलर और आईएनआर का रेट फ्लक्चुएट होता है, डॉलर इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, आईएनआर इज गेटिंग वीकर, तो ये लोन्स महंगे हो रहे हैं। प्लस वेदांता के कैश फ्लोज चैलेंज हो रहे हैं। उनका एक प्रोजेक्ट जो अहमदाबाद गुजरात के आसपास आने वाला था फॉक्सकॉन के साथ, वो कैंसिल हो गया। कैश फ्लोज पे मैसिव स्ट्रगल है और अब वो अपने बॉन्ड होल्डर्स को पटा रहे हैं कि काइंडली अलाउ अस टू रीस्ट्रक्चर द टर्म ऑफ द लोन्स। जो लोन 2024 में या 25 में या 26 में खत्म होने वाला था, हम उसे पार्ट पेमेंट करेंगे और वो लोन को आप एक्सटेंड करें। हम आपको 2.5% या हर $1000 पे $25 एक्स्ट्रा पे करेंगे। जो बॉन्ड ओनर्स है, जिन्होंने लोन्स दिए हुए, बड़े बड़ी बैंक्स ने, बड़े बड़े एच ने, वो लोग ने शायद मना किया और ये निगोशिएशन टफ चल रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग इंसाइट है कि ये बॉन्ड मार्केट में ट्रेड होते हैं और इसके हर $100 पे $32 का डिस्काउंट चल रहा है। यानी $100 का अगर बॉन्ड अवेलेबल है तो 68 सेंट्स ऑन द डॉलर, यानी $68 का बॉन्ड ट्रेड हो रहा है, विच इंडिकेट्स दैट देयर इज अ 32% डिफॉल्ट और क्रेडिट रिस्क। यानी मार्केट इसको प्राइस कर रहा है कि 32% इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट है, क्रेडिट रिस्क है। रेटिंग एजेंसीज ने इसको कह दिया कि हाई रिस्क है और इसका ग्रेड कम कर दिया है। बट हैविंग सेड दैट, लास्ट 5 साल में वेदांता ने 457 करोड़ पॉलिटिकल पार्टीज को दिया है। ये साल इटसेल्फ फाइनेंशियल ईयर 2023 में 155 करोड़ दिया है और एक बाजू वो स्ट्रगल कर रहे हैं कैश फ्लो के लिए, जहाँ पे $3.2 बिलियन की तलवार उनके गले पे लटक रही है। तो वेदांता के कैश फ्लोज बहुत ही डेंजरस है, वो शायद लोन कमिटमेंट्स पूरे नहीं कर पाएंगे और इसलिए रीस्ट्रक्चरिंग पे जा रहे हैं। एंड देयरफॉर दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग लेसन कि जब भी आप लोन्स लेते हो, काइंडली प्लान योर लोन्स वेल, मेक श्योर आपके पास एक रिजर्व सरप्लस हो, आपके पास एक अच्छा कैश फ्लो हो, क्योंकि जब लोन्स खत्म हो जाते हैं या इंटरेस्ट आप नहीं दे सकते तो बहुत प्रेशर बढ़ जाता है, आपका रेप्यूटेशन हिट होता है। वेदांता इससे कैसे बाहर आएगा? क्या बॉन्ड ओनर्स उन्हें अप्रूवल दे देंगे रिस्ट्रक्चर करने के लिए? और ये पॉलिटिकल फंडिंग इतना अग्रेसिवली क्यों कर रहे हैं? कुछ प्रोटेक्शन के लिए? ये शायद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हर एंटरप्रेन्योर को पूछना चाहिए। सेकेंड इंटरेस्टिंग न्यूज, एक रीसेंट यूनिकॉर्न बना है, एक एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जिसको फंड्स और लोन्स देता है। इसका नाम है इनक्रेड। इनक्रेड एक डिजिटल लोन कंपनी है जिसके ज्यादा ब्रांचेस नहीं है, लेकिन उन्होंने पूरा डिजिटली सेटअप किया है, लोन्स दे रहे हैं। एंड करंटली आफ्टर इट हैज रेज सीरीज डी, सीरीज ए बी सी और डी, फोर्थ राउंड ऑफ फंड रेजिंग किया है। उसमें उन्होंने करीबन 500 करोड़ के आसपास, $60 मिलियन के आसपास रेज किया है। एंड नाउ इट इज वैल्यूड ओवर मोर देन $1 बिलियन, मेकिंग इट अ यूनिकॉर्न। तो इनक्रेड अब एक यूनिकॉर्न है। कुछ इनसाइट्स हम देखते हैं कि ये राउंड रंजन पाई लीड कर रहे हैं, बहुत ही फेमस फाइनेंशियल बैंकिंग इंडस्ट्री में पर्सपेक्टिव है, डॉइचे बैंक के सीनियर एम्प्लॉय है। रंजन पाई खुद अपने जेब से $9 मिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं। $60 मिलियन का राउंड है, वैल्यूड एट $1.07 बिलियन। लेकिन इनक्रेड में ऐसा क्या खास बात है? 2016 में ये फॉर्म हुआ था। नेक्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में ही वो प्रॉफिटेबल था। कैन यू इमेजिन, प्रॉफिटेबल इन द फर्स्ट ईयर? 80 मोस्ट एक्साइटिंग ब्रांड्स का अवार्ड मिला था, लिंक्डइन टॉप 25 स्टार्टअप कंपनीज का अवार्ड मिला था। और इन्होंने बहुत यूनिक प्रोडक्ट्स किए। वो बोलते कि हम स्टूडेंट लोन्स देंगे,
हम पर्सनल लोन देंगे, हम एमएसएमई को लोन देंगे और हम मर्चेंट को जो ट्रेडर्स हैं उनको लोन देंगे। तो ये यूनिक सेगमेंट पे बड़े-बड़े वो लोग कार लोन, होम लोन ये सब में न जाके एक नीश सेगमेंट में उन्होंने अपने आप को लॉन्च किया और वहाँ पे जो ओनर्स हैं उनके, उन्होंने अपना नेटवर्क यूज़ किया और उन्होंने 2 डील्स क्रैक किए। एक तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट को क्रैक किया और उन्होंने वो डील किया कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट के जितने भी मर्चेंट हैं, जो अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे माल देते हैं, सप्लाई करते हैं, उनको अगर लोन लेना है तो इनक्रेड के साथ इंटीग्रेशन हो गया है। सेकंड, लीडिंग जितने भी फूड एग्रीगेटर्स हैं लाइक स्विगी एंड ज़ोमैटो, उनके मर्चेंट को, रेस्टोरेंट्स को क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी चाहिए, क्रेडिट की फैसिलिटी चाहिए, तो इनक्रेड उनको देता है। अब एक्सपेक्ट लोग कर रहे हैं कि एजुकेशन लोन बहुत बढ़ेगा, बहुत सारे लोग अब यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। एमएसएमई लोन्स और खास करके लैप, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इसका यूसेज बहुत बढ़ रहा है। मर्चेंट लोन्स जो छोटे-छोटे रिटेलर है या जोते छोटे-छोटे सर्विस प्रोवाइडर उनको लोन्स लग रहा है, तो इनकी जो कैटेगरी है वो बहुत यूनिक कैटेगरी है। आज के तारीख में इनका लोन बुक पोर्टफोलियो 7500 करोड़ रुपीज़ है। 7,500 करोड़ का लोन पोर्टफोलियो है। लास्ट ईयर इनका प्रॉफिट अप्रॉक्सिमेटली 40 करोड़ था। ये साल एक्सपेक्टेड है कि वो 400-500 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स करे। सो हाइली प्रॉफिटेबल कंपनी और इसके लिए उसको यूनिकॉर्न का दर्जा मिल रहा है, अच्छा वैल्यूएशन मिल रहा है और ये बहुत अपने ग्रोथ स्टोरी में फोकस्ड है। बट आरबीआई ने ये पूरे सेगमेंट में और इंडस्ट्री में एक वार्निंग दे दिया है कि अब अनसेक्योर्ड लोन्स ब्लाइंडली मत दो, उसके कारण इन्फ्लेशन, क्रेडिट रिस्क और बबल बढ़ जाता है और उन्होंने बहुत बोला है स्ट्रिक्टली कि आप अपना ड्यू डिलिजेंस एकदम स्ट्रिक्टली करो। तो मुझे लगता है ये इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। ब्लाइंड होम लोन्स, कार लोन्स, क्रेडिट कार्ड लोन्स, अनसेक्योर्ड लोन्स अब लोगों को नहीं मिलेंगे और लोग अब फोकस होके धीरे-धीरे अपना बिज़नेस करेंगे। बट इनक्रेड मुझे लगता है डिजिटल लेंडिंग और बढ़ेगा। इनका जो नेटवर्क है, नीश है, टेक्नोलॉजी है, उन्होंने जो एमएसएमई को, मर्चेंट्स को, स्टूडेंट्स को ये पकड़ा है सेगमेंट, उसमें और वो बहुत ग्रो करेंगे एंड आई एक्सपेक्ट कि ये प्रॉफिटेबल यूनिकॉर्न बहुत ग्रो करेगा। इन द नेक्स्ट न्यूज़ हमने जैसे आपको कहा था, नॉइस और बोस का वैल्यूएशन डील फाइनल हो चुका है। बोस इज इन्वेस्टिंग $10 मिलियन फॉर अप्रोक्सीमेटली 2.3-2.4% इक्विटी और उसके कारण ये कंपनी नॉइस जो एक स्मार्ट वेरेबल कंपनी है उसको $426 मिलियन का वैल्यूएशन मिला है, $426 मिलियन का वैल्यूएशन मिला है। ये मूव इसके लिए हो रहा था क्योंकि नॉइस का कॉम्पिटिटर बोट है, बोट और जियो ने अपने आप में एक अलायंस कर दिया, तो इसलिए नॉइस को लगा कि हमको भी कोई बिग ब्रदर का हेल्प चाहिए। अगर हम हेल्प लेते हैं बोस से, जिनके पास ग्लोबल टेक्नोलॉजी है, जिनके पास फंड्स है, जिनके पास रिसोर्सेज है, तो वो हमको पैसा, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल कनेक्ट से लेके हमको ग्लोबल लेके जा सकते हैं और इसके लिए उन्होंने ये फंडिंग लिया। ये फंडिंग का यूज़ होगा आर-एन-डी में, मार्केटिंग में और अब जो इंडिया स्टोरी था कि जहाँ पे इंडिया पे सेल्स हो रहा है, अब वो बाहर पे भी सेल्स पे ध्यान देंगे। और लास्ट न्यूज़, फर्स्ट क्राई आईपीओ अपना अनाउंस कर रहा है एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी वैल्यूड एट $4 बिलियन। जी हाँ, $4 बिलियन। ये एक पावरफुल स्ट्रैटेजी स्टोरी है कि जब आप अपना नीश डिफाइन करते हो कि हम कपड़े नहीं बेचेंगे, हम सिर्फ न्यूबॉर्न बेबी, यंग बेबीज, यंग किड्स के लिए जब आप अपना सेगमेंट डिफाइन करते हो, आप अपने प्रोडक्ट पे फोकस करते हो, एक्सीलेंस पे ध्यान रखते हो, तो आपको ग्रोथ मिलता है। फर्स्ट क्राई का स्ट्रेंथ था कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट नीश, टारगेट ऑडियंस नीश को सर्व किया, वैल्यू फॉर मनी प्राइसिंग रखा, उनके गिफ्ट कार्ड्स बहुत ज़्यादा बिकते हैं। न्यूबॉर्न्स बच्चे के लिए जो रेंज होता है, राइट फ्रॉम दूध पीने के बॉटल से लेके उनको चादर, क्रेडल, उनके खेलने के लिए खिलौना, डायपर्स, पूरा एंड टू एंड रेंज होता है। और अब यहाँ जिसके भी अगर बच्चा होता है तो वो लोग रिकमेंड करते हैं कि फर्स्ट क्राई का वाउचर ही दे देते हैं, फैमिली को जो खरीदना है वो खरीद सकते हैं। तो फर्स्ट क्राई इतना पॉपुलर हो गया है। फर्स्ट क्राई के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स बहुत अच्छे-अच्छे हैं। It is backed by, just for your knowledge, by the Mahindra Group and also by Aziz Premji's family office। यानी अच्छे-अच्छे लोग इस पे जुड़े हुए हैं। इसका जो आईपीओ है, वो ध्यान रखना, इसका आईपीओ में हमेशा 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है फ्रेश ऑफर और एक होता है ऑफर फॉर सेल्स। जो फ्रेश इश्यू है, फ्रेश ऑफर है, उसका मतलब वो पैसा डायरेक्ट कंपनी में जाएगा और जो ऑफर फॉर सेल है, उसका मतलब एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो है, उनको पैसा जाएगा, वो कंपनी से एग्जिट कर रहे हैं।
तो इन दिस केस ऑल्सो दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग है, सिर्फ 37% फ्रेश ऑफर है। यानी ये जो हम $4 बिलियन का वैल्यूएशन कर रहे हैं या जितना भी वो फंड्स रेस करेगा, वो फंड्स रेस का सिर्फ 37% कंपनी में आएगा। 63% ऑफ आईपीओ प्रोसीड्स इन्वेस्टर खुद अपने जेब में, अपने बैंक अकाउंट में लेके जाएंगे और एग्जिट करेंगे। सबसे बड़ा फेमस इन्वेस्टर इसका सॉफ्ट बैंक है, जिसके पास 30% इक्विटी है और अभी वो 5% वो डाइल्यूट कर रहा है। उसको आज फंड्स चाहिए, तो अच्छे अच्छे लोग आज डाइल्यूट कर रहे हैं और इनफैक्ट आईपीओ के पहले भी ये मार्केट में डीलिंग्स हो रहे हैं। सचिन तेंदुलकर इज रूमर्ड टू हैव डील्स, नारायण मूर्ति सर इज रूमर्ड टू हैव डील्स, क्योंकि इसका सक्सेस स्टोरी, इसका बिजनेस मॉडल, इसका ऑपरेशंस इतना फोकस नीश है कि लोगों को लगता है कि आज अगर अच्छे भाव में मिल जाता है, आईपीओ के बाद इसके शेयर के प्राइस बहुत बढ़ जाएंगे, तो लोग इसके शेयर्स ले रहे हैं। सॉफ्ट बैंक के पास ये शेयर्स ऑफलोड करने के बाद भी आईपीओ के टाइम पे 25% रहेगा, विच शुड बी वैल्यूड एट अप्रोक्सीमेटली $1 बिलियन। तो हमें ये लेसन मिलता है कि जब आप फोकस करते हो तो आप ग्रेट सक्सेस स्टोरीज बना सकते हो। तो सॉफ्ट बैंक का आईपीओ आएगा, वी स्ट्रांगली रिकमेंड आप इसको स्टडी करो, इंटरेस्ट आता है तो आप डेफिनेटली पार्ट लेना। और लास्ट एक लीडरशिप लेसन मैं आपको देता हूँ। सबसे बड़ा दिक्कत लोगों का आता है, सर अच्छे लोग नहीं मिलते। ये मार्क बेनियोफ एक फॉर्मूला दे रहे हैं कि अगर आपको अच्छे लोग हायर करने हैं, तो वो लोगों को देखो जिनके पास एक अच्छा पर्पस है, जो दुनिया को चेंज करना चाहते हैं, जिनके पेट में आग है, फायर इन द बैली है, पैशन है, पागलपन है, वैसे लोगों को आप हायर करोगे। जो चेंज लाना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, एक्सक्यूजेस नहीं देते, तो वो आपके कंपनी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे। और ऐसे ही अमेजिंग स्ट्रैटेजी, लीडरशिप इनसाइट्स, ऐसे ग्रेट बिजनेस ग्रोथ न्यूज या बिजनेस अपडेट्स के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप बशिश गाला के पेज को फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए, जिसके कारण आपके नेटवर्क में लोगों का नॉलेज बढ़ेगा और एक अच्छा हम कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी, ग्रोथ कम्युनिटी बना पाएंगे। तो अगर आपको बिजनेस की तरक्की चाहिए तो बशिश गाला के साथ बिजनेस की तरक्की पक्की है। सब्सक्राइब टू दिस पेज, लाइक, कमेंट एंड शेयर, और कल हम वापस मिलते हैं विद द लेटेस्ट बिज चर्चा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।